तौर से मनाया जा रहा है कि नहीं। और देखते हैं जो चार सुसमाचार के किताबें हैं, वो चारों में अगर देखेंगे तो ज़्यादा तरफ इन दिनों के बारे में है। यीशु इन दिनों में आखिरी बार यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर क्या कर रहे थे। यीशु यरूशलेम में कई बार गया है, इसके पहले कई बार गया है, पर यीशु का आखिरी प्रवेश यरूशलेम में, आखिरी प्रवेश काफ़ी गहराई से बाइबल में बताया गया है। तो इसके पहले भी हम देखते हैं कि यीशु अपने 12 साल की उम्र में यरूशलेम गया था। बीच बीच में यरूशलेम जाते हैं, जहाँ पर भी वहाँ पर्व का समय होता है तो यीशु वहाँ पर जाते थे। पर यीशु का आखिरी बार यरूशलेम में जाना कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है, कुछ खास है। हालेलुया। तो यरूशलेम में जाने से पहले हम जानते हैं क्या हुआ। रास्ते में यीशु ने एक अंजीर के पेड़ को देकर श्राप, लानत दिया। क्यों? यीशु ऐसा कर सकता है? यीशु के लिए शोभा की बात है श्राप देना, लानत देना। यीशु तो प्यार है, मोहब्बत है। तो वहां पर उस अंजीर के पेड़ को यीशु ने लानत क्यों दिया था, श्राप क्यों डाला था? तो पत्ते से भरे हुए थे पर उसमें फल नहीं थे। तो वहां पर पहले हम देखते हैं कि उस बाग के मालिक आकर कहता है इसको काट डालो क्योंकि ये फल नहीं देता है। तो उस बगीचे के बाग के जो काम करते हैं नौकर क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे कि नहीं, इसको 1 साल और दे दो, 1 साल और इसको दे दो, हम मेहनत कर देखेंगे, हो सकता है कि फल लाए। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि इजरायलियों को, यहूदियों को परमेश्वर ने कुछ वक्त दिया था, कुछ वक्त दिया था, और वो वक्त उन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। और आखिरी बार यरूशलेम में जाने से पहले यीशु ने क्या किया? उस अंजीर के पेड़ को जो पत्तों से भरा हुआ है, हरियाली है पर फल नहीं है। क्योंकि आज भी उन दिनों में यहूदियों के बारे में यह बताया गया था, आज भी बहुत से मसीही लोग पत्तों से भरा हुआ होता है। किससे भरा हुआ होता है? हरियाली पत्तों से भरा हुआ होता है पर क्या नहीं है? फल नहीं है। तो मसीही लोगों के लिए जरूरी है कि केवल पत्तों से नहीं बल्कि फलदायक हो। हालेलुया। तो जो फलदायक नहीं है उसको स्वामी क्या करता है? काट डालता है। हम तो कहते हैं भाई मैं किसी का नुकसान नहीं करता हूं, मैं किसी का नुकसान नहीं करता हूं। ये अच्छी बात है, ये जरूरी है, ये तो दुनिया के लोग भी करते हैं। ये दुनिया के लोग भी, कुछ लोग हैं दुनिया के जो कभी भी दूसरों का बुरा सोचते नहीं है, बुरा करते नहीं है। पर यीशु हमसे कुछ और ज्यादा चाहता है। क्या चाहता है? हम फल लेकर आए। हालेलुया। तो हमें यीशु के साथ के रिश्ते में हमें क्या करना है? फल लेकर आना है। यूहन्ना, ये आज का कलाम ये नहीं है पर थोड़ा प्रिपरेशन के लिए, यूहन्ना 15 के 1 और 2, यूहन्ना 15 के 1 और 2। सच्ची दाखलता मैं हूं। सच्ची दाखलता कौन है? यीशु है। यीशु कौन है? दाखलता। हाँ। और मेरा पिता किसान है। और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता किसान है। तो पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर
किसान के बारे में बताया गया है। हाँ, जो डाली मुझ में है जो डाली मुझ में है, यीशु में है, और नहीं फलती, और यीशु में होते हुए भी फल नहीं लाते। तो उसका क्या मतलब है? यीशु में हो तो लाजिम फल लाना है, तो लाजिम फल लाना है। तो दाखलता कौन है? यीशु है। और यीशु क्या कहता है? जो डाली मुझ में है, हाँ, और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। उसे कौन काट डालता है? यीशु नहीं काटता है, यीशु नहीं काटता है। मेरा और आपका मालिक पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर उसे क्या कर देता है? काट देता है। तो यीशु में है उस दाखलता जो यीशु है। अगर तू यीशु में बना है, तू अपने आप को मसीह कहता है, तो क्या करना है? फल लाना है। किसान के लिए, माली के लिए फल ले आने वाले होना चाहिए। हालेलुया। तो जरूरी है कि हर मसीही जो कहता है कि मैं मसीह में हूं, मैं मसीह हूं, तो उसको क्या करना है? मैं हाँ, उसको फल लेकर आना है। हाँ, आगे। उसे वह छांटता है, उसे, और जो फलती है, हाँ, उसे वह छांटता है। हाँ, तो किसको छांटता है? जो फलती फलती है, जो फलती है, उसको क्या करता है? छांटता है। छांटने से क्या होता है? और फल, नए पत्ते, नई डाली। हाँ, नई डाली, नए पत्ते। मैंने आपको पहले बताया है, मेरे गवाही, जब मैंने घर खरीदा था तो वहाँ पर एक छोटा सा बताया था ना मैंने, हाँ, बगीचा था। तो मैंने क्या किया, दुकान से वो अंगूर के को लेकर आकर लगाया। थोड़ा काफ़ी बड़ा था, तो जब मैंने खरीदा तो उसमें फल लगा था, इसलिए थोड़ा पैसा ज़्यादा देकर मैंने क्या किया, लेकर खरीदकर उसको ज़मीन में लगाया। और अगले साल इंतज़ार किया कि इसमें काफ़ी फल आएगा, क्योंकि उन्होंने फल दिखाकर मुझे बेचा है। फल दिखाकर, छोटा सा है जिसमें फल नहीं है, ये तो काफ़ी बड़ा है, इसमें फल भी है। तो अगर बड़ा है, फल है, तो पैसा भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो मैंने पैसा ज़्यादा देकर ले आकर लगाया, तो अगले साल देखा फल नहीं आया। मैंने सोचा कि धोखा हो गया है, पैसा देकर धोखा हो गया है। मुझे थोड़ी किसान का अनुभव नहीं है ना, मैं थोड़ी इतना कुछ किया हूँ, तो ज़मीन का काम इतना नहीं जानता था। मेरा दादा हाँ किसान था, पर मुझे कोई लेन देन नहीं था। तो उसके अगले साल, तीसरे साल, हमारे गार्डन बनाने वाले पोर्चुगीज़ के एक गार्डनर आया था। तो उन्होंने गार्डन बनाते वक्त उन्होंने क्या किया, वो बड़े अंगूर के पेड़ को उन्होंने सब डाली को काट दिया, और खाली वो बीच का क्या कहते हैं, हाँ, जो ट्रंक, हाँ, बीच का है, बाकी सारे डाली को काट दिया। मैंने देखा, आकर देखा, अरे इतना बड़ा अच्छा अंगूर का पेड़ था, इन्होंने क्या कर दिया, सब कुछ काट कर खत्म कर दिया। मैंने पूछा ये, वो कहते हैं कि आपने इसको कुछ किया नहीं है, और जब हम इसके डालियों को काटते हैं तो ये अगले साल क्या करेगा, बहुत से। और ऐसे ही हुआ। अगले बार जब फलने का मौसम आया तो उसमें इतने सारे फल लगे हुए थे। हालेलुया। अब मुझे एहसास हुआ कि पैसे का कुछ फायदा हुआ है। तो पहले मुझे लगा था कि किसी ने मुझे धोखा दे दिया है। अब जब छांटने के बाद, सफाई के बाद मुझे तसल्ली हुआ है कि वाकई में मैंने सही किया है। पर बीच में किसी को आना था, आकर कुछ काम करना था। तो वैसे हम यहां पर देखते हैं एक और बार, 1 और 2 को पढ़ के देखें, 15 के 1 और 2। सच्ची दाखलता मैं हूं, सच्ची दाखलता
मैं हूं और मेरा पिता किसान है। और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है। जो डाली मुझ में है। जो डाली मुझ में है। तो कहां पर होना है, दुनिया में या यीशु में? मसीह में। हाँ, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। उसे वह काट डालता है। फाइल क्लोज कर देता है। फाइल क्लोज। हाँ, पर जो फलती है उसे वह छांटता है। उसे वे छांटता है ताकि और फले। कई बार मसीह लोगों के अंदर ये सवाल आता है कि भाई मैं संडे कलीसिया जाता हूं, मैं चंदा देता हूं, मैं कलीसिया में सेवा करता हूं, खिदमत करता हूं, पर मुझे ये दर्द क्यों आ रहा है, मेरे जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? ये उनकी बात है जो कलाम के मुताबिक चलते हैं, जो फल ले आते हैं। जो फल किसके लिए? कलीसिया के लिए नहीं, पास्टर के लिए नहीं, किसके लिए? खुदा के लिए। और उनके अंदर सवाल है कि मैं हर संडे कलीसिया जाता हूं, मैं चंदा देता हूं, मैं मसीह के सेवा भी करता हूं, पर मुझे यह दर्द क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? और फलने के लिए। हालेलुया। तो जो फल ले आता है उसको छांटता है। तो काटना, पूरी तरह खत्म करना एक बात है, पर डालियों को काटना, और जब डालियों को काटते हैं तो दर्द होता है। डालियों को जब काटते हैं तो दर्द होता है, पर वो इसलिए काटता है क्योंकि ये और फल ले आए। हालेलुया। तो फल ले आने वालों के ऊपर दर्द क्यों आता है? और फल ले आने के लिए। हालेलुया। हम देखो, जब हम दुनिया में काम करते हैं तो कितने लोग कहेंगे कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए? हाँ, कोई भी नहीं कहता। दुनिया के काम में कोई कहता है प्रमोशन नहीं चाहिए? सब चाहते हैं, पर वो चाहने वाले भी जानते हैं कि अगर प्रमोशन मुझे दिया जाएगा तो ये मुझे और निचोड़ेंगे। नहीं, प्रमोशन बैठने के लिए थोड़ी दिया जाता है। और हाँ, तो प्रमोशन का मतलब क्या है? दुनिया के नौकरी में प्रमोशन का मतलब क्या है? और जिम्मेदारी, और अपना तन मन लगाकर काम करना, और उनके लिए फल ले आना, तब जाकर वो प्रमोशन। और वो प्रमोशन भी सबको नहीं देते हैं, उनको देते हैं जो काम पूरे दिल से करते हैं। कुछ लोग हैं खाली नाम के लिए करते हैं। अगर सेठ आता है तो सेठ के सामने थोड़ा ज्यादा चूना लगाते हैं। सेठ दीवार में चूना लगाने की बात कर रहा हूं, सेठ को चूना लगाने वाले नहीं कर रहा हूं। पेंटिंग वालों की बात करता हूं, क्योंकि हमारे लोग ज्यादातर पेंटिंग के काम करते हैं, इसलिए मैं हाँ, क्योंकि हमारे जो वो, क्योंकि उन्होंने पहले चूना लगाकर ये चूने का काम शुरू किया है ना, तो वो जानते हैं वो मालिक ऐसा वैसा थोड़ी बना है। वो मालिक बनने से पहले वो खुद ये काम करता था, तो वो जानता है कि भाई चूना कब लगाना है, कैसे लगाना है, कहां लगाना है, क्यों लगाना है। तो अब लोग उसको चूना लगा नहीं सकते। मेरे साथ हो। तो प्रमोशन किसको दिया जाता है? जो माली को नहीं लगाता है पर दीवार को सही तरीके से लगाता है, उसको प्रमोशन। तो काम के बीच में अगर 5 बार 6 बार कॉफी ब्रेक, या फोन पर मैसेज चेक करना, फोन पर बात करना, तो प्रमोशन मिलेगा? नहीं। वो तो मालिक का, हाँ, हम कहते हैं दीवार का भी कान, दीवार का भी कान, दीवार का भी कान होते हैं। हाँ, चलो। तो अगर हम काम पर थोड़ा आलसी से, ऐसे वैसे, मालिक के होते हुए एक
जैसा मालिक नहीं है तो एक जैसा तो काम करेंगे, तो वहां पर क्या होगा? दीवार सारा कहानी मालिक को बता दे, और फिर आपस में लोग झड़ते हैं, अरे तूने मेरे बारे में शिकायत किया, अरे तूने शिकायत किया। अरे शिकायत तो नहीं करते हैं, पर मालिक को सब कुछ पता चल जाता है। तो वहां पर प्रमोशन किसको दिया जाता है? जो काम में मेहनती है, पूरे दिल से काम करते हैं, और मालिक जानता है। अगर 10 लोग काम करते हैं तो मालिक जानता है कि कौन पूरे दिल से क्या करता है, और मालिक क्या करता है? फैसला लेता है कि इसको हम प्रमोशन देंगे, और साथ में यह भी फैसला करता है कि इसको मैं और निचोड़ूंगा। नहीं? हाँ, तो देखो, प्रमोशन देने से पहले 2 किस्म के लोग होते हैं। एक मालिक को चुना लगाने वाले, एक दीवार को चुना लगाने। दीवार को चुना लगाने वाले पूरे दिल से, पूरे मन से, सही तरीके से काम कर रहे हैं, और इनको प्रमोशन दिया जा रहा है ताकि ये और अच्छी तरह चुना लगाएं, है कि नहीं? तो प्रमोशन के साथ पैसा भी दिया जाता है, और वापस में क्या कहते हैं? हाँ, मेरे साथ हो। अब दोबारा एक और बार यूहन्ना 15 के 1 और 2 पढ़ के देखें कि हमारा पिता परमेश्वर सही कर रहा है कि नहीं। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूं, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है, और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। तो उसको दिमिस्यों दे देता है। रप्चर, कन्वेंशनल, आपस में बात कर कर, पैसा थोड़ा देकर, भाई हाथ जोड़ता हूं, तू निकल जा, मैं और किसी को रखकर काम चला लेता हूं। तो क्या कर देते हैं? छुट्टी करवा देते हैं। तो जो डाली नहीं फलती उनको काट डालता है। हाँ, और जो फलती है, जो सही तरीके से काम करता है और मेहनती है, उसे वे छांटता है। और दर्द लगेगा कि नहीं? दर्द लगेगा कि नहीं? हम तो क्या सोचते हैं कि मुझे मालूम नहीं ये प्रॉब्लम, मुसीबत क्यों हो रहा है, पर यीशु कहता है मैं जानता हूं कि तू फल ले आ रहा है, पर मैं चाहता हूं कि तू और फल ले आ। अगर दुनिया के मालिक हमें कुछ पैसे देकर प्रमोशन देते हैं, तो यीशु कैसा करेगा? दुनिया के मालिक से भी कई गुना वफादार है हमारे मालिक। हालेलुया। हमें निचोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यीशु हमें दिखा रहा है कि हम उसे कर सकते हैं। हम उसे अपने, मेरी गवाही देखा है जब शागिर्दगी के बारे में मैंने बताया था। मेरे फ्रेंड्स में आने के बाद मेरा सैलरी इंक्रीज, 10 साल का सैलरी इंक्रीज मैंने दिखाया था, मेरे ख्याल से अभी भी यूट्यूब में है। 20%, 30%, 40%, 40% इंक्रीज एक साल में, 30% इंक्रीज एक साल में। अरे 3%, 4% तो आम बात है। तो एक साल में सैलरी इंक्रीज 20%, 30%, 40%, और ऐसे ही हर साल। तो जरा सोचकर देखें कि कितना निचोड़ा होगा। मेरे साथ हो? पर उन्होंने निचोड़ा नहीं था, मैं पूरे दिल से करता था। जब धरती के स्वामी के लिए काम करता था तब भी मैं पूरे दिल से करता था। आज आसमान और धरती बनाने वाले स्वामी के लिए काम करता हूं तो भी पूरे दिल से करता हूं। हालेलुया। और वहां पर मेरे ख्याल से परमेश्वर ने देखा होगा ये बंदा वाकई में जहां पर भी है, ये दीवार को सही चूना लगाता है, ये इंसान को चूना लगाने वाला नहीं है। इसे हम पकड़कर अपने राज्य के इस्तेमाल करेंगे। मेरे साथ हो? तो मसीह में अगर उस अच्छे दाखलता में जुड़े हुए हैं
तो बार बार हमारे क्या होता है, क्या होता है, थोड़े ईमान से कहें, क्या होता है, क्यों, और फल ले आए। हालेलुया। और जो फल नहीं ले आता है उसको, तो यीशु यरूशलेम में आखिरी बार, तो पहले कई बार उस अंजीर के पेड़ को देखा है, मौका भी दिया है, अब यीशु ने क्या किया, उसको श्राप दिया है। और वो कौन है, वो अंजीर का पेड़ कौन है, इज़राइल, यहूदियाँ। और एक दिन आएगा, वापस उसको मौका दिया जाएगा। इन दिनों में हमें मौका दिया जा रहा है, और यहूदियों के लिए वापस एक दिन आएगा। रोमियो 11 में देखते हैं, उनके लिए वापस एक दिन रखा गया है, तब उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। अब उस यरूशलेम में जब यीशु प्रवेश कर रहा है, और लोग क्या कह रहे थे यीशु को, जो पहले कभी लोगों ने नहीं कहा था। इस आखिरी बार जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, तो लोग यीशु के बारे में क्या कह रहे थे, जो पहले कभी नहीं हुआ है, राजा कहकर पुकार रहे थे, है कि नहीं। तो पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, पर अब यीशु का वक्त आ गया है। ये आखिरी बार अंदर यरूशलेम में जा रहे हैं, और लोग क्या कहकर पुकार रहे हैं, हाँ, जो परमेश्वर के नाम से आया हुआ प्रभु, प्रभु के नाम से। हालेलुया। अब देखो, यीशु के पैदाइश के पहले यशायाह नबी ने यीशु के बारे में क्या कहा था, क्या नबूवत हुआ था। यशायाह 9 के 6 और 7। यशायाह 9 के 6 और 7। पैदा होने वाला बालक कैसा है, यीशु के बारे में नबूवत हुआ था। पैदाइश पैदाइश पहले, हाँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसके कंधे पर क्या होगा, प्रभुता, उसके कंधे पर क्या होगा, प्रभुता। आज है, आज है, आज आत्मिक प्रभुता है। हम आत्मिक बादशाही में, आत्मिक राज्य में आ चुके हैं। हालेलुया। कौन से राज्य से, अंधकार के राज्य से निकलकर, अंधकार के बादशाही से निकलकर हम कहां पर आ चुके हैं, आत्मिक। और शारीरिक राज्य जल्द ही आने वाला है। हालेलुया। हाँ, तो प्रभुता किसके ऊपर है, उसके कंधे के ऊपर होगी, उसके कंधे के ऊपर होगी। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर। किसका नाम, किसका नाम, तो यीशु का नाम परमेश्वर है। हाँ जी, यीशु का नाम पराक्रमी, अद्भुत काम करने वाले पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया। तो यीशु किस नाम से जाना जाएगा, ये नबूवत है पैदा होने से पहले। अद्भुत काम करने वाले पराक्रमी परमेश्वर। एक और बार पढ़ के देखें। और उसका नाम, हाँ, अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। हाँ, आगे, अनंत काल का पिता। और भी एक और नाम, और भी एक और नाम, क्या नाम है, अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, तो 3 नाम बताया गया है। क्या क्या है, नोट कर लो, नोट कर लो, क्या क्या है, अद्भुत, अद्भुत, पहला नाम क्या है, अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। दूसरा नाम अनंत काल का पिता। तीसरा नाम शांति का। तो 3 नाम
से जाना जाएगा। इसको उर्दू में भी सुनेंगे, स्लो प्ले उर्दू में भी पढ़ें। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हाँ, हमको एक बेटा बख्शा गया, हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। और क्या होगा कंधे पर? सल्तनत। हाँ, आज आत्मिक रूहानी सल्तनत आ चुका है, और आने वाले दिनों में 1000 साल के जस्मानी सल्तनत, राजाओं का राजा बनकर यीशु राज करने, और वे दिन दूर नहीं है, और वे दिन दूर नहीं है, क्योंकि हमारे यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया। हाँ, उर्दू में। और उसका नाम अजीब मशील खुदाए कादर। हाँ, क्या है? एक और बार। और उसका नाम हाँ, अजीब मशील खुदाए कादर। अजीब मशील खुदाए कादर। खुदाए खादर। हाँ, अब्दियत का बाप। हाँ, और दूसरा नाम अब्दियत का बाप। अब्दियत का। तो यीशु बाप है। अरे, यीशु बाप है। हाँ, ऐसा भी है यीशु का नाम। हाँ, अब्दी बाप, एटर्नल फादर। हाँ, और तीसरा नाम सलामती का शहजादा होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो 3 नाम से यीशु जाना जाएगा। हाँ, आगे। हाँ, 7 को भी पढ़े। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। हाँ, और यीशु के प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। हाँ, और उसकी शांति का अंत ना होगा। उसके शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर, हाँ, इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। हालेलुया। तो वो दिन जल्द आने वाला है। दाऊद के गद्दी पर राजाओं का राजा यीशु बैठने वाला है। हालेलुया। वो समय, वो वक्त जल्द आ रहा है। उर्दू में भी सुनेंगे साथ। हाँ, इसकी संतलत के बाद, हाँ, और सलामती के कुछ इम्तहान होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मलकियत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। और अच्छा, अदालत व सदाकत से उसे क्या बख्शेगा। रब्बुल फाज की अगुवाई ये करेगी। अब देखो, यीशु के बारे में हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि यीशु के पैदाइश के पहले ये सब बताया गया था कि पैदा होने वाला बालक कौन है, कैसा है। तो यहूदी ये सब जानते हैं कि नहीं? यशायाह का किताब किन के लिए लिखा था? यहूदियों के लिए। तो यहूदियों के पास ये किताब है कि नहीं? है, और बहुतों ने उसे पढ़ा भी है, जाना भी है। जो, हाँ, पर जिन्होंने समझा है उन्होंने यीशु को ग्रहण किया भी है। इन दिनों भी ऐसे ही है ना, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं, उनको जानकारी मिलता है, वो यीशु के और करीब आते हैं, और जो बाइबल कम पढ़ते हैं वो थोड़ा दूर रहते हैं। तो उन दिनों में भी यहूदियों के साथ भी यही हुआ है, और आज भी मसीह लोगों के साथ भी यही हो रहा है। उन दिनों में भी बाइबल था, हाँ, इन दिनों में भी है, बल्कि उन दिनों से भी ज्यादा इन दिनों में हर घर में है। उन दिनों में घरों में नहीं था, आराधनालय में था, पर फिर भी उन्होंने सुना है, जानकारी कुछ लोगों के पास था, और उन्होंने यीशु को स्वीकार किया है। कुछ लोगों ने स्वीकार किया है। यीशु के 12 शागिर्द कौन थे? यहूदियां थे। तो वो जानते थे, उनको वो जानकारी मिला था, उन्होंने स्वीकार किया है। हालेलुया। अब ऐसा यीशु पैदा होने के बाद क्या हुआ? लोग यीशु को, कुछ लोग यीशु आखिरी बार यरूशलेम में जब प्रवेश कर रहे थे, तब बहुत लोगों के आंखें खुल गए हैं, क्योंकि 3 साल के खिदमत के बाद काफी लोगों के आंख खुले हैं। अब उसको पढ़ेंगे, नोट कर लो,
इसके बारे में कहाँ लिखा है, घरों में जाकर आप पढ़ लेना। यूहन्ना 12 के 12 से 15, यूहन्ना 12 के 12 से 15, लूका 19 के 28 से लेकर 44 तक, मार्क 11 के 1 से लेकर 11 तक, और मैथी 21 के 1 से लेकर 11 तक। ओके, अच्छा, हम मार्क 11 के 1 से 11 तक पढ़ेंगे। मार्क 11 के 1 से 11 तक पढ़ेंगे। मार्क 11 के वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। कौन से पढ़ रहे हो? मार्क कौन सा पढ़ रहे हो? 11 के 1। मार्क 11 के 1। जब वह यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेथफगे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। सामने के गांव में जाओ, गौर से सुन लो। हाँ, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही हाँ, एक गधी का बच्चा अब हमने देखा यीशु कौन है एशिया के किताब में? सल्तनत कंधे पर है और अद्भुत काम करने वाले पराक्रमी परमेश्वर है और शांति का राजकुमार है। और ऐसा शख्स अब किसको मंगा रहा है? अरे कैसा आना था? किस पे आना था? रथों में और घोड़ों में। और किस में आ रहा है? किसको मंगा रहा है? अरे मेरे साथ हो, आगे पढ़े। हाँ, उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, हाँ, जिस पर कभी उसको शुरुआत से पढ़े 2 को। हाँ, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, हाँ, जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, हाँ, जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, कभी कोई नहीं चढ़ा। अगर आने वाले दिनों में अगर वक्त है तो हम इसके बारे में गहराई में देखेंगे। यीशु के लिए जो दफनाने के लिए जगह तैयार किया था वो भी कोई उसके पहले रखा नहीं गया था। यीशु जो सफ़र कर रहा है वो गधी के बच्चे भी पहले कभी किसी ने भी उस पर सफ़र नहीं किया है। ये सब कुछ अलग गहराई की बात है, वो बाद में देखेंगे, आज वक्त नहीं है उसके लिए। हाँ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, हाँ, उसे खोल ले आओ, उसे खोल लाओ। अरे यीशु का देखो कितना हक चलता है। हालेलुया। किसी ने पैदा किया है, किसी ने बड़ा किया है, पाला है, और यीशु कहता है भाई खोल कर ले आओ। हाँ, हाँ, यदि तुमसे कोई पूछे, तो ये भी बता रहा है, ये भी बता रहे हैं, यदि कोई तुमसे पूछे ये क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो, गधा मेरा है, तो कहना, तो उनसे कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। अरे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब गहराई की बात है। तो गांव में है, किसी का है, और ऐसा कहना सब कुछ यीशु बताकर भेज रहे हैं। हाँ, आगे। और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। हाँ, हालेलुया। तुम्हारे कहते ही वो सब कुछ समझ जाएगा और वो क्या करेगा? जल्दी अरे ले जाओ, हालेलुया। यीशु के लिए है, ले जाओ, प्रभु के लिए है, ले जाओ। हालेलुया। हाँ, आगे। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। हाँ, और ऐसे के ऐसे ही मिला। तो यीशु नबी है कि नहीं? हालेलुया। यीशु नबी है कि नहीं? नबी। नबी है। हाँ, और खोलने लगे
और खोलने लगे। हाँ उनमें से जो वहां खड़े थे हाँ कोई कोई कहने लगे, हाँ, यह क्या करते हो? अरे जो कहा वैसे ही हुआ है। हाँ ये क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? हाँ जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे ये कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दी। हाँ, तब लोगों ने उन्हें जाने दी। नहीं तो क्या करते, चोर समझकर। हाँ आगे। हाँ उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले। किस पर? गधे पर उस गधी के बच्चे पर कपड़े डाले अपने कपड़े डाले। हाँ, और वह उस पर बैठ गया। और यीशु किस पर बैठ गया? बच्चे पर बैठ गया। यीशु के पैदाइश से पहले नबूवत क्या हुआ था? एशिया के जरिए कौन है ये कौन है? भक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर हाँ और अनंत काल का पिता, हाँ, और राजकुमार जिसका शांति का अब किस पर बैठा है? गधी के बच्चे अरे कहाँ, किस पर बैठना था? बूढ़े और घोड़े और रथों पर कहाँ बैठा है? इससे क्या समझने को मिलता है? हाँ, ये राजा विनम्र है, नम्र से भरा हुआ है, आजिज से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा अब देखो, यहूदियों को गलत एहसास इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग कौन से राजा को घोड़े और रथों में, उन दिनों में राजा कैसे चलते थे? घोड़ों और रथों पर। तो उनके समझदारी के मुताबिक, उनके पढ़ाई इल्म के मुताबिक, उनके बुद्धि के मुताबिक क्या वो गलत प्रतीक्षा कर रहे थे? नहीं, सही थे। वो सही थे कि राजा हो तो ऐसा, राजा हो तो ऐसा। अब गधे पर आने वाला कोई राजा मानेगा? नहीं मानेगा। पर यीशु पैदाइश से ये दिखा रहा था। यीशु का पैदाइश कहां हुआ था? चरनी में। कहां पर? चरनी में। तो पैदाइश के जरिए यीशु हमें बता रहा, पर वहां पर भी हम देखते हैं 3 शास्त्री लोग आए थे क्योंकि वो जानते थे कि यीशु पैदा हुआ। तो जिन्होंने भी यीशु के बारे में अच्छी तरह पढ़ाई की है वो जानते थे कि यीशु ऐसा पैदा होगा, पर यीशु कौन है? हालेलुया। तो यहां पर भी हम देखते हैं यीशु कैसे सफर कर रहा है। किस पर सफर कर रहा है? गधी के बच्चे पर। और ये क्या दिखाता है? नम्रता, विनम्रता। हाँ आगे। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। हाँ, ये पहले कभी नहीं हुआ था। इसके पहले कई बार यीशु यरूशलेम में आया था पर ऐसा नहीं हुआ था। अब यीशु का यरूशलेम में आना कुछ खास बन गया है, पहले के जैसा नहीं है। और बहुतों ने क्या किया? अपने कपड़े मार्ग अपने बदन से कपड़े निकालकर, अपने शॉल सब निकालकर कहां पर बिछाने लग गया? रास्ते पर। अरे रास्ते में चलता कौन है? यीशु है या गधे के बच्चे? चलता कौन है? गधी का बच्चा है। तो कपड़ा किसके लिए बिछा रहे हैं? यीशु के लिए या? यीशु के लिए। कपड़ा किसके लिए है? यीशु के लिए है। क्योंकि उन दिनों में जब राजा जाते थे तो लोग ऐसे सड़क पर करते थे, कपड़े बिछाते थे उनके आदर और सम्मान के लिए, उनके आदर और तो एक राजा को लोग कैसे आदर और सम्मान देते थे वैसे ही यीशु को भी दिया जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि नबूवत पूरा होना है। यीशु के बारे में जो नबूवत है वो पूरा होना है। तो लोग क्या कर रहे थे? कपड़े मार्ग पर, रास्ते पर कपड़े बिछा रहे हैं। हाँ, और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। खेतों में से डालियां। केवल यूहन्ना के किताब में ये पेड़ की डाली नहीं, ये खजूर यूहन्ना 12 के
12 के 13, 12 के 12 और 13 को पढ़े। हाँ। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली। खजूर की डालियां। तो आज भी पारंपरिक मसीही कलीसियाओं में उनके हाथों में क्या होता है? खजूर की, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। अब इसका मतलब क्या है कि हम यीशु का आदर कर रहे हैं। यीशु का आदर का चिन्ह है स्वागत करना, आदर करना, सम्मान करना। हालेलुया। हाँ, आगे। जैसे राजा का आदर, तो राजा का जगह किसको दिया जा रहा है? यीशु को। क्योंकि ये आम इंसान के लिए नहीं होता है, ये केवल राजाओं के लिए, जो आदर के योग्य है, आदर के काबिल हैं, केवल उनके लिए होता है। अब ये किसके लिए हो रहा है? यीशु के लिए हो रहा है। और पहले कभी हुआ भी नहीं है, पहली बार हो रहा है। तो यीशु को वो जगह दिया जा रहा है, वो आदर दिया जा रहा है जो राजाओं को दिया करते थे। हाँ, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। हाँ, और पुकारने लगे, होशाना। अच्छा, यूहन्ना में भी पढ़ ले। हाँ, क्या पुकार रहे थे? होशाना, होशाना, धन्य है इस्राएल का राजा, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जो प्रभु के नाम से आता है। तो अभी ये लोगों के मुंह से क्या निकल रहा है? तारीफ निकल रहा है। क्या तारीफ? कि यीशु किसके नाम से आ रहा है? प्रभु के नाम से आ रहा है। यीशु किसके नाम से आ रहा है? तो वो खुद अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, यीशु को राजाओं का जगह, आदर और सम्मान दे रहे हैं। मेरे साथ हो? अब हम यीशु को कैसे आदर देते हैं? हम यीशु का आदर कैसे करते हैं? हाँ, अगर हम यीशु के हुक्मों का आदर करते हैं, पालन करते हैं, आज्ञाकारी, फरमाबरदार, तो यीशु कहते हैं तुम मुझसे प्यार रखते हो, प्यार करते हो। तो यीशु से प्यार करने वाले क्या करेंगे? आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो उन दिनों में लोग क्या कर रहे थे? मुंह से इकरार कर रहे थे कि होसन्ना, प्रभु के नाम से आने वाला धन्य है। हाँ, आगे पढ़े। जब यीशु को गधे का, अच्छा, 13 एक और बार पढ़े। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। अच्छा, अभी इसी बात को हम लूका में पढ़ेंगे। लूका 19 के 37 से लेकर 40 तक। 37 से लेकर, हाँ, 37 और 38 दोनों पढ़े। हाँ, निकट आते हुए, लूका 19 के 37 38। हाँ, निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब समर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा। और वहां पर भी लूका में भी वही बात हम देखते हैं। क्या कह रहे हैं? धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति, स्वर्ग, हाँ, यहां पर कुछ और हम देख रहे हैं। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो, और आकाश मंडल में महिमा हो। धरती में यीशु का आदर और सम्मान हो रहा है। और उसी वक्त वो क्या इकरार कर रहे थे? स्वर्ग में और आकाश मंडल में, स्वर्ग में और आकाश मंडल में। हम जानते हैं कि कितने स्वर्ग हैं? कौन कौन सा? जो हमारे आंखों से हम देखते हैं वो एक है, और उसके ऊपर आकाश मंडल है, और उसके ऊपर जहां पर पिता बाप का सिंहासन है। तो 3, हाँ, स्वर्गों के जरिए यीशु, स्वर्गों के जरिए, इब्रानियों 4 के
इब्रानियों 4 के 14 को पढ़ के देखें। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, जो स्वर्ग से होकर गया है। अच्छा, कुछ जगह पर प्लूरल में है, सारे ट्रांसलेशन एक समान है या स्वर्गों पर है? हाँ, कुछ ट्रांसलेशन में वो स्वर्गों से होकर। तो कितने स्वर्ग हैं? स्वर्गों से होकर यीशु गया है, निकला है। हालेलुया। हाँ, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, हाँ, जो स्वर्गों से होकर जो स्वर्गों से होकर, और पौलुस, संत पौलुस भी अपनी गवाही में बता रहा है 2 कुरिन्थियां 12 के एक रोए के बारे में। 2 कुरिन्थियां 12 के 1 से 3 तक, 1 से 5 तक। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा, हाँ, दर्शनों और प्रकाशन, दर्शन और प्रकाशन, हाँ, प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। हाँ, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ जो 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहत ना जाने दे रहत परमेश्वर जानता। ये सब मैं नहीं जानता हूं, पर परमेश्वर जानता है। हाँ, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया। अरे गया। कौन से स्वर्ग तक? तीसरे। तो स्वर्ग जो हम देखते हैं उसको उर्दू में कैसे बताया गया है? तीसरे स्वर्ग, दूसरे अर्थ। 2 कुरिन्थियां 12 के 2। आज नंबर 2। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि वो यज्ञ या तीसरे आसमान तक, हाँ, तीसरे आसमान आसमान, तीसरे स्वर्ग तक, हाँ, उसको पूरा करें। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहत और ना जाने दे रहत परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। कौन से स्वर्ग तक? तो स्वर्ग में और आकाश मंडल हम एफेसियों 6 में देखते हैं। एफेसियों 6 के 10 से पढ़े। एफेसियों 6 के 10। ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसको गहराई से समझ पाएं, क्योंकि हमें न केवल पृथ्वी के जानकारी होना चाहिए, पर बल्कि हमें आसमान स्वर्ग की जानकारी भी होना चाहिए। हाँ, हम स्वर्गीय हैं, हम स्वर्गीय कनान की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। हाँ, एफेसियों 6 के 10 से पढ़े। हाँ, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। हाँ, हमारे मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, हाँ, और अधिकारियों से, हाँ, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, हाँ, और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है, दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश में, जो आकाश में, आकाश के मंडल में है। कहां पर है? उसको उर्दू में सुनेंगे। वर्ष खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबे के मुकाबले में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है। तो हमें हमारी जंग, हमारी दुश्मनता इंसान से नहीं है, इंसान से नहीं, बल्कि इंसान को भरमाकर हमारे खिलाफ गुस्सा, ईर्ष्या, बुरे काम करवाने वाले आकाश मंडल में जो घूमता है उसके साथ है हमारा जंग। और ये जंग के लिए हमें रोजा रखना, दुआ करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस पर फतह पाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? रोजे की जरूरत है, दुआ की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि ऐसे
पर फतह पाने के लिए रोजा और दुआ की जरूरत है। हाँ, तो ये कहां पर है? आसमान के मंडल में है। हाँ, उसको पूरा करें। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया के तरीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं, जो आसमानी मकामों में हैं। स्वर्ग के मंडल में है। हालेलुया। इसलिए देखो, आप जानते हैं कि कुछ लोग तारों को रखकर, उसको क्या कहते हैं, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, तो उस पर ताकत है। हाँ, उसमें ताकत है। वो सच निकलता है। हाँ, कभी कभी सच निकलता है, क्योंकि वहां के मंडल में जो बद्रुएं हैं उनके पास क्या है? ताकत है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी कामयाब होता है। पर परमेश्वर ने कहा है, अपने यहूदियों ने खुद जब ऐसे लोगों के पास जाते थे तो परमेश्वर चुप बैठकर कहते हैं, मैं देखता हूं तू कहां तक जाएगा, मैं देखता हूं ये तुझे कहां तक बचाएगा। हो सकता है कि इन दिनों में तुझे ये रोटी, कपड़ा, मकान सब दे रहा है, तुझे नौकरी दे रहा है, वीजा दे रहा है, पर मैं देखूंगा कि ये कब तक, कहां तक तू जा सकता है। एक दिन आएगा तुझे मेरे पास वापस आना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं ये सब कामयाब होता है। क्यों? उनके पास क्या है? ताकतें हैं। तो हमारा जंग किसके खिलाफ है? उस मंडल में, आकाश के मंडल में, स्वर्ग के मंडल में जो बद्रुएं हैं उनके खिलाफ है। अब इनके खिलाफ कैसे युद्ध जंग कर सकते हैं? दुआ और रोजे के जरिए। दुआ और रोजे के जरिए। हाँ, अब लूका में जब बताया जा रहा है तो यीशु के बारे में ना केवल धरती में तारीफ हो रहा है, और उसी वक्त उसके एक और बार पढ़े, लूका 19:38 को। 37 और 38, लूका 19:37 और 38। हाँ, निकट आते हुए हाँ, जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, हाँ, तो चेलों की सारी मंडली उन सब समर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हाँ, स्वर्ग में शांति, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। तो धरती में तारीफ हो रहा है, और आकाश मंडल में महिमा, शांति और स्वर्ग में। एक और बार, धरती में तारीफ हो रहा है यीशु का। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति। हाँ, तो स्वर्ग, तो धरती में तारीफ, स्वर्ग में शांति, और आकाश मंडल में महिमा। हालेलुया। हाँ, अब मरकुस को भी पढ़ेंगे, मरकुस 11:9 और 10। ये चारों खुश खबरी के किताबों में इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि ये कुछ खास है। हाँ, जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है। हाँ, दाऊद का राज्य वापस आ रहा है। दाऊद का गिरा हुआ राज्य वापस आ रहा है, और ये और कोई नहीं, ये वही है जो दाऊद के तख्त पर बैठकर राजा बनकर राज करेगा। हालेलुया। हाँ, आगे। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। आकाश में होशाना। हाँ, अब मत्ती को भी पढ़ेंगे, मत्ती 21:10 और 11। मत्ती 21:10 और 11। अब देखो, ये चारों जरूरी है, चारों किताबें जरूरी है। हाँ, क्योंकि चारों में कुछ एक्स्ट्रा बताया गया है। हालेलुया। हाँ, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। अरे, पहले भी यीशु यरूशलेम आया था तब हलचल
नहीं मची, क्योंकि अब ये आखिरी बार आ रहा है। हालेलुया। आपको क्या लगता है लोगों के दिलों को किसने उभारा होगा? जो पहले नहीं हुआ है अभी हो रहा है, तो किसने उभारा होगा? हालेलुया। न बल से न शक्ति से, सब कुछ आत्मा से होता है, सब कुछ आत्मा से होता है। तो जब तक हम, अच्छा उसको पूरा करें, मैं थी जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, कहने लगे ये कौन है, क्या हो रहा है जो अब तक नहीं हुआ है? हालेलुया। ऐसा एक हलचल यरूशलेम में इसके बाद भी एक और बार हुआ था। कब हुआ था ऐसा हलचल यरूशलेम में? इसके बाद भी हुआ था। कब हुआ था? पेंटेकोस्त के दिन में। कौन से दिन में? पेंटेकोस्त के। थोड़ा वक्त और ले लेता हूं। अमाल प्रेरितों की किताब 2:1 से पढ़े, 1 से 4 तक। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। 6 तक पढ़े। हाँ हाँ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ, और अमाल के किताब 2:1 से 6 तक। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ। और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। अरे सारा घर जहां वो बैठे थे। कितने लोग बैठे थे यहाँ पर? 120। कितने लोग हैं? 120। ये पिछले 10 दिन से दुआ में बैठे हैं। कितने दिन से? 10 दिन। अरे 10 घंटा बैठना बहुत मुश्किल होता है बासु जी। 10 घंटा बैठना मुश्किल होता है। ये लोग कितने दिन से बैठे हैं? 10 दिन से। हम तो चाहते तो बड़े बड़े मकान हैं, देते हैं कीड़े मकोड़े के मानी दे मेरे। हाँ, बचा कुचा है जो मुर्गी बिल्ली कुत्ते को देते हैं, जो बचा कुचा है। और चाहते तो बहुत हैं, बड़े बड़े चाहते हैं, देते कम है। और ये लोग कितने दिन से बैठे हैं? अरे ऐसे सब बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं? बैठे तो हैं। बैठे तो कुछ लोग बैठ, हमसे हो या ना हो, कुछ लोग बैठे हैं, बैठ सकते भी। हाँ हालेलुया। हाँ आगे बढ़े। हाँ। और उसमें जिस घर में वहां वो बैठे थे गूंज गया। हाँ, 10 दिन से दुआ हो रहा है, गूंजेगा कि नहीं? 10 दिन से प्याला भर रहा है, कुछ होगा कि नहीं? हम तो चाहते हैं 1 घंटे के दुआ के बाद प्याला भर जाए, नहीं? हाँ आगे। और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ, कुछ अजीब अजीब दिख रहा है। हाँ हाँ। और उनमें से हर एक के ऊपर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की समर्थ दी। ये सब आत्मिक बात है। आत्मा से, हाँ, आत्मा से भर गए। हाँ। और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की समर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से हाँ। भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हाँ। जब ये शब्द हुआ हाँ। तो बड़ी भीड़ लग गई। अरे यरूशलेम में अब कौन आए थे? नहीं, यरूशलेम में कौन आए थे? आकाश के नीचे सारे जाति के लोग अब यरूशलेम नगर में आए हैं। वहां पर त्योहार का दिन है। यरूशलेम में अब त्योहार का फेस्टिवल टाइम है, फेस्टिवल चल रहा है। और दुनिया के आकाश के नीचे जितने भी जाति हैं, सारे जातियों के लोग कहां पर आए हैं? जरा सोच कर देखें। अरे हमारे गांव में मेला लगे तो लोग आते हैं कि नहीं? आते हैं। पुराने जमाने के मेला इन दिनों में नहीं देखने नहीं मिलता है।
पर पुराने जमाने में जब मेला आता है तो लोग क्या करते हैं, घरों से परिवार के साथ निकलते हैं, नहीं? तो ऐसा ही अब आकाश के नीचे सारे जातियों के लोग कहां पर आए हैं? यरूशलेम में आए हैं। और परमेश्वर ने भी ऐसा जगह चुना, ऐसा दिन को चुना कि सारे जाति को समझ में आए कि परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। हाँ हाँ, आगे बढ़े। जब ये शब्द हुआ तो बड़ी भीड़ लग गई, अरे भीड़ लग गई और लोग घबरा गए हैं। यरूशलेम के लोगों का भीड़ लग गया है इस मकान के चारों ओर। जिस मकान में 120 लोग बैठे थे उसके चारों ओर इतना बड़ा भीड़ लग गया है कि सुनने वाले सब वहां पर आ पहुंचा रहे। उस मकान में कुछ हो रहा है, वहां पर 120 लोग बैठकर दुआ कर रहे हैं, कुछ अजीब सा हो रहा है, आइए जाकर देखेंगे। हालेलुया। कौन लेकर आ रहा है भीड़ को? पवित्र आत्मा, परमेश्वर लेकर आ रहा है मेरे ख्याल समझ में। तो ये सब किसके जरिए होना चाहिए? पवित्र आत्मा के जरिए, खुदा की ओर से हो रहा है। हाँ, 6 तक पूरे हाँ। जब ये शब्द हुआ तो बड़ी भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, वो 120 की बात नहीं कर रहे हैं जो वहां पर इकट्ठा हुआ था, दुआ कर रहे थे, नहीं। जो सारे यरूशलेम शहर में दुनिया के कोने कोने से लोग आए थे वो घबरा गए हैं। हाँ, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था। हाँ, कुछ लोग कुछ सुन रहे हैं, कुछ अभी चलो वक्त नहीं है, दोबारा मैथी में आ जाए। मैथी 21 के 10 और 11 जल्दी। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है? लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता। अरे देखो, मैथ्यू जब लिख रहा है तो कुछ और लिख रहा है। हालेलुया। अब ये चारों को साथ में पढ़ना है, मैथ्यू, मरकुस, लूकस और यूहन्ना, तो पूरा इमेज खुल जाता है कि यीशु कौन है। तो मैथ्यू क्या कह रहा है? तो देखो, मैथ्यू के कानों में ये सुन रहा है कि लोग कह रहे हैं कि यीशु कौन है। लूकस के कानों में कुछ और है क्योंकि उसने कुछ और सुना है। मरकस के कान में कुछ और आ रहा है। यूहन्ना के कान में कुछ और आ रहा है। और लोग पूछते हैं, अरे इंजील एक की चाहिए ना, 4 क्यों लिखा है? अरे 4 इसलिए लिखा है क्योंकि चारों ने मिलकर उसको पूरा कर कर बताया है कि मेरा यीशु कौन है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें चारों पढ़ना है, ऐसा नहीं कि केवल एक पढ़ना है, नहीं, चारों पढ़ना है। जब हम चारों पढ़ेंगे, एक बात अगर चारों में जाकर ढूंढेंगे तो वहां पर यीशु का राज पूरा होता है। हालेलुया। तो मैथ्यू में क्या बताया जा रहा है? ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता है, यीशु है। हालेलुया। अब देखो, यीशु यरूशलेम में आखिरी बार जब प्रवेश कर रहा है तो विजयी होकर प्रवेश कर रहा है। कौन होकर प्रवेश कर रहा है? जयवंत होकर प्रवेश कर रहा है और नम्रता के साथ गधे के बच्चे पर बैठकर प्रवेश कर रहा है। तो ये क्या है? हमारे खुदावन यीशु विनम्र होकर जयवंत होकर, खाली जयवंत नहीं, खाली विनम्र नहीं, विनम्र और जयवंत होकर यरूशलेम में आखिरी बार प्रवेश करते हुए हम देखते हैं। और यही दिन को आज दुनिया के सारे मसीह लोग मान रहे हैं, बना रहे हैं। अभी आपके लिए यीशु कौन है? आपके लिए यीशु कौन है? हमने धरती में देखा, स्वर्ग में देखा, आकाश मंडल में देखा, मैथ्यू के मुंह से सुना, मरकुस से मुंह से सुना है, लूकस से मुंह से सुना है और यूहन्ना के मुंह से सुना है। हमारे लिए यीशु कौन है? सब लोग खड़े होकर आप इकरार करें कि आपके लिए यीशु कौन है। यीशु का तारीफ करें। 2000 साल पहले इस दिन में
2000 साल पहले इस दिन में यरूशलेम में लोग इकरार कर रहे थे कि यीशु कौन है। 2000 साल बाद यीशु के लहू से मोले गए हैं हम कौन हैं? यीशु के लहू से मोले गए हैं। हम कौन से डाली में बसे हैं? यीशु। हमारी दाखलता कौन है? यीशु। और हम बहुत से फल ले आने वाले हैं। हालेलुया। तो हमारे लिए यीशु कौन है? सब लोग इकरार करें, आपके लिए यीशु कौन है? और खुदा आपके मुंह से सुनना चाहता है, पिता परमेश्वर आपके मुंह से सुनना चाहता है कि आपके लिए यीशु कौन है। और पूरे दिल से इकरार करें कि यीशु कौन है, आपके लिए यीशु कौन है। सब लोग कुछ पल के लिए सब लोग मुंह खोलकर यीशु का तारीफ करें। आपके लिए यीशु कौन है? आपके लिए यीशु कौन है? हमें खजूर की डालियों की जरूरत नहीं है। आज यहाँ पर हमारे कपड़े को बिछाने की जरूरत नहीं है, पर मुंह से कम इकरार करें। अपने आप को सौंप कर मुंह से इकरार करें। अपने आप को सौंप कर पूरे दिल से पूरे मन से इकरार करें कि यीशु कौन है। यीशु जयवंत होकर विनम्र बनकर यरूशलेम में प्रवेश जब किया था, भले गधे के बच्चे पर सवार होकर प्रवेश किया है, भले गधे के बच्चे पर सवार होकर प्रवेश किया है, पर फिर भी लोगों के मनों को परमेश्वर ने उभार कर कहा कि यीशु कौन है। फिर भी लोगों के मनों को पवित्र आत्मा ने उभार कर कहा कि यीशु कौन है। अगर वही पवित्र आत्मा आपके मन को उभार रहा है, अगर वही पवित्र आत्मा आज आपके दिलों को उभार रहा है, तो आप आत्मा में कह सकोगे कि यीशु कौन है। यीशु को आत्मा में जानना है, यीशु को रूह में जानना है। यीशु को रूह में जानकर इकरार करें कि यीशु आपके लिए कौन है। आपके मुंह से यीशु, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस। तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो। ओ तारीफ हो यीशु, तेरे तारीफ हो। केवल तेरे ही तारीफ हो, केवल तेरे ही तारीफ हो यीशु। केवल तू ही हमारे तारीफ के काबिल है, 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 केवल तू ही यीशु, केवल तू ही हमारे तारीफ के काबिल है यीशु, केवल तू ही हमारे तारीफ के काबिल। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हमारे मुंह को तू भर रहा है, हमारे मुंह को तू भर रहा है। ओ हमारे जुबान को तू इस्तेमाल कर रहा है, हमारे जुबान को तू इस्तेमाल कर रहा है, हमारे जुबान को तू इस्तेमाल कर रहा है, हमारे जुबान को तू इस्तेमाल कर रहा है। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। राजबाजों के घर बुलंद आवाज होता है, 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 राजबाजों के घर बुलंद आवाज होता है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तारीफ हो, तारीफ हो यीशु। स्वर्ग में शांति, स्वर्ग में शांति, और आसमान मंडल में, स्वर्ग मंडल में, धरती में। यस लॉर्ड। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit। हर एक जुबान को तो छू रहा है, हर एक जुबान को तो छू रहा है, हर एक जुबान को तो छू रहा है। थैंक यू लॉर्ड, तेरे तारीफ के लिए, तेरे तारीफ के लिए, यीशु के तारीफ के लिए, यीशु के जलाल के लिए, यीशु के महिमा के लिए,
हर एक को तू इस्तेमाल कर, हर एक को तू इस्तेमाल कर। यस लॉर्ड, हमारे जरिए तेरी तारीफ हो, हमारे जरिए यीशु का नाम ऊंचा हो। बहुत से फल ले आने वाले, यीशु के लिए बहुत से फल ले आने वाले। यस लॉर्ड, हम भी विनम्र होकर जयवंत होने के लिए मदद करें। हम भी विनम्र होकर जयवंत होने के लिए, विनम्र होकर जयवंत होने के लिए, विनम्र होकर जयवंत होने के लिए हमारी मदद करें। विनम्र होकर जयवंत होने के लिए, विनम्र होकर जयवंत होना है, विनम्र होकर जयवंत होना है, विनम्र होकर जयवंत होना है, विनम्र होकर जयवंत होना है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से कहते हैं आमीन, आमीन। प्रभु भोजन के लिए तैयार। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थिया उसका 11 से लेकर 31 आज तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए है, मेरे समान के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा पी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए जाए इसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जानते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। उस रात यीशु ने रोटी ली, शुक्रिया अदा कर उसे तोड़ा और कहा, ये तुम्हारे लिए मारा गया मेरा बदन है, मेरे यादगारी में इसे खाया करो। उसी तरह यीशु ने प्याला लिया और कहा, शुक्रिया अदा कर कहा, ये तुम्हारे गुनाहों के खातिर बहाया गया नए वाचे का मेरा लहू है, जब तक मैं वापस नहीं लौटता मेरे यादगारी में इसे पिया करो। प्यारे पिता परमेश्वर, एक और बार इस ओबरविले फ्रांस के ओबरविले शहर में आपके बदन और लहू में शामिल होने के लिए आप हमें ये मौका, ये धन्य अवसर आप हमें दे रहे, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु मसीह पिता बाप के समान होते हुए आपने अपने आप को खाली कर हमारे खातिर इस धरती में उतर आए थे, इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे निजात के लिए, हमारे उद्धार के लिए यीशु आपने अपना जान दे दिया था, इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। पीढ़ी पीढ़ी से जो लानत, जो श्राप, जो पाप हमारे ऊपर उतर आए थे और इस दुनिया में जीते जीते जो भी पाप गुनाह हमने किए थे, उन सब में से उस पाप बंधन के छुटकारा देने के लिए, सारे बंधनों से हमें छुटकारा देने के लिए यीशु आपने अपना जान हमारे लिए दे दिया था, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लिए घोड़े खाए थे, अपमान सहा, हमारे लिए कांटों का ताज पहन लिया था,
हमारे लिए सूली उठाकर, सूली में लटक कर, लहू बहाकर, अपना जान देकर तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा है, और आज भी पिता बाप के दाई और बैठकर हमारे लिए विनती करते आ रहे हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे गुनाहों को आप माफ कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। और यीशु, आप हमारे लिए एक जगह तैयार करके हमें ले जाने जल्द आने वाले हैं। और ये हमारी विनती है यीशु, जब आप बादलों पर आएंगे करोड़ों करोड़ों फरिश्तों के साथ, संत लोगों के साथ, जब आप बादलों पर आएंगे, ये हमारी विनती है कि ये कलीसिया भी जो आपके बदन में, आपके लहू में शामिल हो रहे हैं, ये भी आपके साथ बादलों पर मिल पाए। हमारे सारे गुनाहों को माफ कर, एक और बार हमें साफ कर कर, पवित्र पाक ठहरा कर, आपके बदन को, इस रोटी को, आपके लहू को, इस प्याले को खाने और पीने के हमें काबिल ठहराए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।